हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जेई एडवांस 2025 के मैथमेटिक्स के पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे और आज जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से रिलेटेड, या आप ऐसा भी कह सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से भी रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। दोनों ही टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उन दोनों को मर्ज करके इन्होंने इसे एक प्रॉब्लम में डाल रखा है। तो क्या बोल रखा है आज की इस प्रॉब्लम में, द टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन theta equals to tan inverse 2 tan theta minus half of sin inverse 6 tan theta upon 9 plus tan square theta is। अब इन्होंने यहां पर हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, here the inverse trigonometric function sin inverse x and tan inverse x assume values in, जो इनकी एक्चुअल जो वैल्यूज जो रहा करती है -π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज ब्रैकेट में, और tan इनवर्स x के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी होती है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट के अंदर। तो वो बता रखा है और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। सिंगल चॉइस टाइप का ये प्रॉब्लम था, तो इसके अंदर एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट था। तो इसके अंदर हमें करेक्ट ऑप्शन को बताना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है। तो करने स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसको बस हमें समझना है, देखना है कि किस तरीके से इसको कॉम्प्रीहेंड करना है हमें। अभी के लिए ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, और ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपने एक्सप्रेशन को ले लिया। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसके अंदर तो देखो, इस 2 tan थीटा को हम किसी तरीके से ऐसे अरेंज करें कि हमारे tan इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाए, तो ऐसा कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है अभी इसके अंदर। और अगर यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा सा अंदर साइन थीटा से रिलेटेड या साइन 2 थीटा या क्यूब थीटा से रिलेटेड ऐसा बनता हुआ सा तो नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे कि हम यहाँ पर इस साइन इनवर्स के अंदर वाली इस क्वांटिटी को इस तरीके से कन्वर्ट कर पाए साइन की फॉर्म में, जिससे कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल आउट करता हुआ हमें कोई यूजफुल वैल्यू को दे पाए। तो यहाँ पर हमें अजम्पशन करना पड़ेगा, और अजम्पशन हम इस तरीके से करना चाहेंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा इजी सा बन पाए। हम बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर एक चीज़ तो देख पा रहे हैं कि ये tan इनवर्स समथिंग ये जो बन रहा है, अगर हम इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को कुछ अल्फा टाइप या बीटा टाइप या गामा टाइप अगर कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा जो बनने वाला एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें कैसा दिखाई देगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस का अल्फा, अगर इस पूरे के पूरे को अल्फा ले लिया और इस अल्फा को अगर हम थीटा के पास लेके आ गए तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2 tan थीटा। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो tan इनवर्स है उसको हम अपने इस LHS साइड में लेकर आ सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2 tan थीटा। यहाँ पर चाहे तो आप इसे ओपन करके देख लीजिए और चाहे आप इसको एज इट इज रख सकते हैं। अभी के लिए लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहां पर अभी हमारे पास थीटा और अल्फा के अंदर एक रिलेशन आने वाला है जो कि किसकी इक्वल आ रहा है, 2 tan थीटा के इक्वल। अब यहां पर हमने इस एक्सप्रेशन को अल्फा के इक्वल माना था, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है कुछ थीटा और अल्फा की टर्म्स के अंदर ही हमें कुछ यूजफुल रिजल्ट दे दे। तो हमने क्या करा, इसको भी साइड बाय साइड सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हमने इस हाफ को लेकर चले थे तो ये हमने लिख लिया हाफ ऑफ साइन इनवर्स 6 tan अल्फा ये थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अल्फा। हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा इजी रहता है बजाय और दूसरे एक्सप्रेशंस के, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मूलाज हैं बहुत ही इजीली हमें याद भी हो जाते हैं और हमें समझ में भी आ रहा होता है कहाँ से क्या कोरिलेशन इसमें सेटअप हो सकता है। हम इस 2 को अल्फा के पास लेके जा सकते हैं और इस साइन इनवर्स को भी RHS में लेके जा सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी के लिए इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 2 अल्फा। अब हम देख रहे हैं कि यार थीटा का रिलेशन साइन के अंदर अल्फा से तो कहीं कुछ नहीं होता है। अब साइन 2 अल्फा का, लेकिन हमें डबल एंगल फार्मूले से एक और ऐसा tan का फार्मूला याद आना चाहिए जिसको कि हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन कैसा है हमारा, tan का है। तो अगर हमें याद आए, साइन का एक फार्मूला होता है हमारे पास, ध्यान से अगर आप सोचें, 2 tan थीटा, क्योंकि यहां पर अल्फा है तो अल्फा लेना पड़ेगा,
ये हमने अल्फा ले लिया 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये एक्सप्रेशन हम साइन की फॉर्म से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं एलएचएस में हमारे पास क्या है, tan की फॉर्म है। अगर इस tan थीटा की फॉर्म से इस tan अल्फा की फॉर्म में अगर हम कुछ कोई सही सा कोई एक्सप्रेशन लेकर आ जाते हैं तो उस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम कुछ ना कुछ यूजफुल रिजल्ट शायद निकाल पाएंगे। तो हमने क्या करा, इसको लिख लिया, ये हो जाएगा 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम इस 2 से इस 6 को 3 टाइम्स उड़ा सकते हैं और क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहां पर देख लेते हैं, जब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 3 tan थीटा प्लस 3 tan थीटा tan स्क्वायर अल्फा। कुछ इस टाइप का सा हमारे पास देखिए एक्सप्रेशन बनता हुआ आ रहा है। हम क्या करते हैं, इस 9 tan अल्फा को आरएचएस में ले जाते हैं और इस 3 tan अल्फा tan स्क्वायर अल्फा को हम एलएचएस में लेके आ जाते हैं। तो हमारे पास देखो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, इस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा एंड tan थीटा tan स्क्वायर अल्फा में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, tan। देखो इसको तो हम लेकर आ रहे हैं एलएचएस में और इसको हम कहां लेके जा रहे हैं, आरएचएस में। और हमने जब इस एक्सप्रेशन के साथ इस एक्सप्रेशन को रखा तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, tan अल्फा इंटू tan थीटा को कॉमन। और हमारे पास कितना बच रहा होगा, चाहे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे ही एक्सप्रेशन को हम किस में लेके आ जाएं, एलएचएस में लेके आ जाएं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमारे पास कितना हो रहा है, tan थीटा tan अल्फा tan थीटा, और जब हमने कॉमन लिया तो यहां पर कितना बचेगा, tan थीटा माइनस 3 tan अल्फा। और जब हम इसको आरएचएस में लेके गए थे या एलएचएस में ही रखते हैं और हमने यहां पर माइनस बाहर रखा, मतलब इसको जब हमने यहां पर एलएचएस में लेके आए और हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो हम देख पा रहे हैं इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता है। तो जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना बच रहा है, tan थीटा, क्योंकि ये तो माइनस वाला ये टर्म रहेगा, उससे हमने -3 कॉमन ले लिया, तो ये तो कितना हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला टर्म है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, तो जाएगा माइनस का 3 tan अल्फा इक्वल्स टू 0। ऐसा जैसे ही हम देखते हैं, हम देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ और भी कॉमन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, या तो tan अल्फा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 3 आ रहा है हमारे पास, या हमारे पास एक और रिलेशन आ रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ tan अल्फा। अभी हमारे पास देखो 2 एक्सप्रेशन आ रहे हैं, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले एक्सप्रेशन को ले लेते हैं और इस एक्सप्रेशन को लेकर हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई है उसके अंदर हम इस रिलेशन को पुट करने की कोशिश करते हैं। देखो थीटा तो हमारे पास पहले से ही एक्सप्रेशन में गिवन कर रखा है, एज्यूम हमने किसको किया है, अल्फा को। तो हम चाहेंगे कि अल्फा वाली जो टर्म है थीटा की फॉर्म में अगर हम रख दें तो उससे बनने वाला जो एक्सप्रेशन हो वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें कोई ना कोई रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। तो हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लिया, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, tan थीटा प्लस tan अल्फा। चाहे तो इसको अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 से हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan अल्फा, मतलब हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा इक्वल्स टू 2 tan थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब अगर हम इस पार्ट को a बोल देते हैं और इस पार्ट को b बोल देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जब a पार्ट को यूटिलाइज करके यहां पर अल्फा की वैल्यू रखते हैं, tan अल्फा की वैल्यू रखते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हम बोल देते हैं केस a के लिए, केस a के लिए मतलब ये वाला। तो कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan अल्फा की जगह कितना आ जाएगा, 3 अपॉन tan थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू 3 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा। और इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो tan थीटा से tan थीटा उड़ जाएगा, यहां पर ऊपर आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस का 3 और अपॉन में tan थीटा आ जाएगा, उस tan थीटा को हम यहां पर भेज देंगे, और ये कितना हो रहा है, 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2, ये माइनस 2 का यहां पर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस में रहेगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 टाइम्स। इसको हम एलएचएस में लेके आ जाएंगे, हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ
tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर हम इस इक्वेशन की तरफ अगर देखते हैं तो यार देखो 3 तो पॉजिटिव है ही, tan स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव है, ये दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी एडअप होकर क्या कभी 0 दे पाएंगी? नो, ये ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम हमें इस एक्सप्रेशन से तो कोई भी रियल हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। अब कोई बात नहीं, हमारे पास ये बी नंबर वाला ये सॉल्यूशन है, इसको अब हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो चाहे तो यहाँ करके देख लेते हैं, चाहे यहाँ पर इतनी सारी ये जगह पड़ी है, हम यहाँ पर इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। जल्दी जल्दी करके देखते हैं। हमने फिर से इसी इक्वेशन 1 को उठाकर इसमें tan अल्फा की वैल्यू को रखा। tan अल्फा की वैल्यू इस बार बी ऑप्शन में कितनी आएगी? केस बी में tan थीटा बाय 3। तो हमने बोल दिया केस बी ये हो जाएगा tan थीटा, यहां से ले रहे हैं भाई हम tan थीटा प्लस tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan थीटा डिवाइडेड बाय 3 होल अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2 tan थीटा। ये बात भाई हमें समझ में आती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस tan थीटा तो है ही, तो ऊपर कितना बन रहा है हमारे पास 4/3 टाइम्स ऑफ tan थीटा, और अपॉन में कितना बन रहा है हमारे पास 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 3, बिल्कुल इसी की तरीके से इक्वल्स टू 2 tan थीटा। तो हम यहां से देख रहे हैं कि एक तो भाई हमारे पास क्या आ रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू 0 आ रहा है, कॉमन लेके भाई हमने उसको निकाल दिया है। तो एक सॉल्यूशन तो भाई हमारे पास ये आ रहा है। दूसरा, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, देखो इस 3 से तो ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है। ये tan थीटा भाई हमने निकाल ही दिया है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस 2 से आपने इस 4 को ट्वाइस टाइम उड़ा दिया है, तो आपके पास अल्टीमेटली बन कितना रहा है 2 इक्वल्स टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आप बोल रहे हो tan स्क्वायर थीटा, इस 3 को यहाँ पर रखा, 2 को इधर की साइड रखा, इसको इधर की साइड लेके आ गए 1। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस 1, जिसके अकॉर्डिंगली आप क्या बोल सकते हो, थीटा इक्वल्स टू प्लस का π/4 एंड माइनस का π/4, और एक ये थीटा इक्वल्स टू 0 यहाँ सर भी हमें मिल रहा है। तो हमारे पास थीटा की टोटल कितनी वैल्यूज हमें आती हुई दिखाई दे रही हैं? 3 वैल्यूज, एक वैल्यू यहाँ से, एक वैल्यू यहाँ से, एक वैल्यू यहाँ से, और ये तीनों ही वैल्यू हमें कैसी दिखाई दे रही हैं? रियल वैल्यूज। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो हमसे पूछ रखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस मच, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 सॉल्यूशंस। 3 कितने हो जाएंगे? रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, और अगर कुछ इन डिटेल पूछना है तो आप मेरी टेलीग्राम आईडी के ऊपर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही नई प्रॉब्लम के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।